ये जो हार्ट बीट है, आप देख रहे हैं कि इसमें उतार और चढ़ाव है। तो उतार और चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है और ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं और इसी का नाम जिंदगी है, उतार और चढ़ाव का। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है आप सबके लिए, और वो खुशखबरी हदीस में आती है कि इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम विद ट्रायल्स, सही बुखारी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है। अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल जब आ रहे हैं और इतनी ज्यादा मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं, करना यह है कि जिंदगी चूंकि एक कॉम्बैट है और अब चूंकि हम आ चुके हैं इस जिंदगी में, अब हम यहाँ का हिस्सा हैं, यहाँ से निकल तो नहीं सकते। अब वो कॉम्बैट, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। वो हथियार क्या होने चाहिए जिससे आप एक मुजाहिद बनेंगे, कमांडर बनेंगे, अपनी फियर्स का, अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे, आप में वो सकत आएगी। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे और मैंने 5 वेपन्स डिफाइन किए, 5 हथियार मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में, जब तक टाइम हमारा ख़त्म होता है। और एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप देखेंगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी, अगर आप वो हथियार ले लें, उनको अप्लाई कर लें जिंदगी। तो शुरू करते हैं जी एक स्टोरी से, और इस स्टोरी में बड़े लेसन हैं हमारे लिए। स्टोरी है एक बच्चे की। ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं है जिसकी स्टोरी है, ये वैसी एक पिक्चर है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली है। इसका नाम था सलीम, रशीद इसके वालिद का नाम था, और ये ट्रू स्टोरी है, यूट्यूब पे स्टोरी मौजूद है। इसके वालिद का नाम था रशीद और वो एक इंतहाई नॉन सीरियस, केयरलेस आदमी था। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे बार बार कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ, आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा था, उसने खुद बताया, स्टोरी में नरेट किया कि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था और बहुत केयरलेस ले रहा था इस मामले को। फिर उसे जो आखिरी कॉल आई वो ये थी कि अब आपकी वाइफ बहुत डेंजर में है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, आप आ जाएं, आपको आना चाहिए। बहरहाल वो उकता कर उठा, उसका दिल नहीं था, दोस्तों से उठे, हंसी मजाक चल रहा था, वो उठा, उठकर जा रहा था तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आया, एक अंधा फकीर आया और शरारत सूझी उस बंदे को, बड़ा शरारती था, हंसाने का बड़ा दिल करता था, लोगों को बहुत हंसाता था। उसने क्या किया कि फकीर को टांग अड़ाई, फकीर गिर गया। अब जब फकीर गिरा तो उसके दोस्त हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गया और ये करके वो आगे चला गया। फकीर अंधा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको एक खबर मिली कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का चेहरा जरा उतरा उतरा था, घबराहट थी डॉक्टर्स के चेहरे पे। तो डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो रशीद कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई कि मेरा पहला बेटा, उसका पहला बेटा था, वो पैदा हुआ लेकिन ब्लाइंड, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया और मुझे ऐसे लगा कि बस अभी जमीन खुले, मैं इसमें धंस जाऊं, दफन हो जाऊं और मुझे मौत आ जाए। फिर एक और बात उसे पता लगी आगे जाकर कि ये तो क्रिपल्ड भी है, चल भी सही से नहीं सकता, यानी दो प्रॉब्लम्स, एक तो ब्लाइंड, ऊपर से क्रिपल्ड। तो उसने कहा जी कि उस बच्चे से मैं नफरत शुरू कर दी, उस बच्चे को मैंने बोझ और पनिशमेंट समझना शुरू कर दिया। किस चीज़ की पनिशमेंट? अल्लाह से मैंने दुश्मनी लगा ली कि मैंने उस चूंकि ब्लाइंड फकीर को टांग अड़ाई थी, तो मुझे अल्लाह ने सजा देने के लिए बच्चा भी ब्लाइंड दिया। अब उसने उस बच्चे को जहमत तस्वुर किया, एक बहुत बड़ा बोझ तस्वुर किया, लेकिन उसकी वालदा बच्चे से उतनी मोहब्बत करती है, वालदा का दिल बहुत नर्म होता है, उसकी वालदा उसकी तरबियत भी करती थी। बाप बिल्कुल सेल्फिश था, बाप
दूर दूर रहता था, बाप को कोई खबर भी नहीं होती थी इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अल्लाह ने उस शख्स को 2 और बेटे दिए। उनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सलीम से वो मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि सलीम उसके नज़दीक एक बोझ था। हुआ ये कि एक दिन वो शख्स बैठा हुआ था घर में, तो सलीम उसके पास आया और सलीम ने उसे कहा कि बाबा चलें आज मस्जिद चलते हैं। तो वो शख्स इतना हैरान हुआ रशीद, उसने कहा कि तुम्हें मस्जिद का कैसे पता? तो उसने कहा कि मुझे 1-2 बार मेरी वालदा लेकर गई हैं और मुझे रास्ता भी पता है। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं इनकी सिक्स सेंस और डायरेक्शनल सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। खैर वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा चलो। बच्चा विल यू बिलीव इट कि उसको मस्जिद लेकर गया, लड़खड़ा के बैसाखियों पे चल नहीं सकता था बेचारा, और वो इतना हैरान हुआ कि ये बच्चा ना देख सकता है ना चल सकता है सही से, ये बच्चा मुझे मस्जिद लेकर जा रहा है। ये हुआ ऐसे कि जब वो मस्जिद में पहुंचा रशीद अपने बेटे सलीम के साथ, तो सलीम ने कहा कि बाबा कुरान मजीद लेकर आए, मैं आपको सूरह कहफ सुनाता हूं। तो रशीद और हैरान हुआ, कहता क्या मतलब, तुम्हें कुरान कैसे आता है? तो सलीम ने कहा कि मेरी वालदा शायद आपको पता नहीं है, मुझे कुरान हिफ्ज़ करा रही है और उन्होंने मुझे सूरह कहफ कुछ हिफ्ज़ कराई है। अब ये वालदा की मोहब्बत थी कि ब्लाइंड होने के बावजूद बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराया जा रहा है। तो रशीद कुरान लेकर आया और उसने सूरह कहफ खोली और बच्चा सूरह कहफ पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता गया और वालिद के आंखों से ज़ोरों कतार आंसू निकलते गए और रशीद इतना रोया उस टाइम।